मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि राजनीति पे बोला करो। लोग कहते हैं कि राजनीति पे मैं क्यों बोलूं, क्योंकि इसमें खतरा बहुत है। लोग अटैक करते हैं, पर्सनली गाली देते हैं। जो नेता के फॉलोअर्स होते हैं वो मतलब बहुत बुरी स्थिति तक चले जाते हैं, जो लोग बहुत लोग नहीं झेल पाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप जब राजनीति पे नहीं बात करते हैं तो इन जैसे नेता। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से सदस्य लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा स्थापित करती हूँ। जो आप वीडियो देख रहे होंगे ना, इन्हीं के जैसा नेता हमारे ऊपर राज करते हैं। और ये गाली देने से ज़्यादा बुरा होता है। क्योंकि जब आपको लगता है कि जब आप ब्लॉग देखते हैं, दुनिया देखते हैं कि अमेरिका में लोग ऐसे रहते हैं, इंग्लैंड में लोग ऐसे रहते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास एक विधायक जीत करके आता है जो शपथ पत्र भी ढंग से नहीं ले सकता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी उस तरीके से रहेंगे। इसीलिए राजनीति पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पढ़े लिखो लोगों को आना बहुत ज़रूरी है। और राजनीति पर जब आप बात करेंगे तो अनपढ़ नेता को डर बना रहेगा कि आप उनसे जो है कुछ न कुछ तो ऐसा पूछ लेंगे जो उसका जवाब उसके पास नहीं होगा। बहुत सारे नेता तो कोशिश करते हैं कि हम मीडिया के सामने ही ना आए। क्यों नहीं आना चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कोई ऐसी सवाल ना पूछ ले जिस पे हम जवाब भी न दे पाएँ। और मुझे लगता है कि इस डर को भगाने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब जिस रेस में है ना, हम जैसे कंपेयर करते हैं, या हमारा जैसे सरकार का, मोदी जी का सपना है कि हमको 2047 तक जो है एक विकसित भारत बनाना है। तो अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे नेता के साथ नहीं बन सकते हैं। वैसे नेता के साथ बन सकते हैं जिसका एक विजन हो, जिसका एक सोच हो, जिसका एक प्लानिंग हो कि हमको किस तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से इंडस्ट्री को लेके आना है, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कॉमर्शियलाइज कर सकते हैं, जिस पे बहुत सारे लोकल स्तर के लोगों को हम इनकम जो है उसमें हम जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक सर्कल है जिस सर्कल के 10% लोगों के पास पैसा है और 90% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से हम विकास की राह पर नहीं जा सकते। हम विकास की राह पर दो ही तरीके से जा सकते हैं। एक तो कि सेम इनकम, मतलब कि हर किसी का जो कमाई है वो एक तरीके का लगभग होना चाहिए। और दूसरा कि सब जो प्रोफाइल है कि अगर कोई साफ़ सफाई भी कर रहा है तो उनको भी एक इज्जत दिया जाना चाहिए, ताकि लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। क्योंकि लोगों को जैसे जब हम साफ़ सफाई वालों को हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं, उसको इज्जत नहीं देते हैं, तो वो भी हमारे कामों को बहुत सीरियस नहीं लेता है। वो भी आता है कचरा साफ़ करने, ऊपर से उठाता है, डब्बा में डालता है, लेके चला जाता है और किसी गटर में या शहर के बाहर कहीं जंगल में फेंक देता है। वो भी किसी जगह पे उसको ना वैसा सरकार उसको व्यवस्था देती है कि आप इसको डिस्पोज कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, ना वो अपने तरीके से एफर्ट लगाता है, ना उसके पास इतना अपना बुद्धि है कि वो कुछ चीज़ें कर सकती है। तो मुझे लगता है कि राजनीति पे हर युवा को, हर पढ़े लिखे लोगों को बात करना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, राजनीति पे इंटरेस्ट लेना चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए। आसपास अपने लोगों को बताओ कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं भाई। अगर जब हम कंपेयर करते हैं ना चाइना से, तो हम कहते हैं कि चाइना में ये है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। क्योंकि देखो, चाइना में एक आदेश पारित होता है तो उस आदेश को माना जाता है, उसके ऊपर धरना प्रदर्शन नहीं होता है। इंडिया में अगर भारत सरकार कह देगी कि मुझे ये हाईवे बनाना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो वो हाईवे बनने से पहले 4 नेता या 4 NGO आकर बैठ जाएगी कि इसमें इतने ये चीज़ें होंगे, वो चीज़ें होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबको अपना अपना रोटी सेकना होता है। तो ये चीज़ें जो है हमें अपने अंदर डाल करके और हम खुद को एनालिसिस करके हम उस पर काम कर सकते हैं। और विकास की जो रास्ता है वो तभी खुलेगा। या तो दो ही चीज़ें हो सकती है कि या तो आप सबको बर्बाद करके सबको एक बराबर कर दो, या तो सबको एक अपलिफ्ट करके एक जो दुनिया का जो सेक्टर है उसमें लेकर के आ जाओ। तो दुनिया के सेक्टर में लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे, कड़े डिसीजन से लेने पड़ेंगे, और जो युवा वर्ग हैं उनको राजनीति में आना पड़ेगा। वो ये जात धर्म अगर ये देख करके आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। धर्म देखना ज़रूरी है, अपनी आइडेंटिटी को बचाना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको विकास को भी देखना है कि आपके यहाँ पे काम भी हो रहा है कि नहीं, ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस पे काम हो रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ हम जो है धर्म का झंडा लिए। धर्म का झंडा भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारा अस्तित्व है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा रोटी कपड़ा मकान भी ज़रूरी है। तो हम दोनों चीज़ को लेकर के चलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक चीज़ को लेकर के चलना है। आइडेंटिटी के बिना इंसान बेकार है, तो इसलिए आइडेंटिटी भी हमारे साथ होना चाहिए और हमारा जो काम धंधा है वो भी हमारे साथ होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को साथ में रखना है। और जो राजनीति पे पहले मैं वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, राजनीतिक ऐसा टॉपिक है जो हम आपस में दोस्तों के साथ, घर पे लोगों के साथ, मम्मी से कभी भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो जब हम लोगों के साथ, अपने घर में लोगों के साथ हम डिस्कशन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं, तो हम आपके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं।
और पड़ोसी के साथ या किसी और को हम क्यों नहीं बता सकते हैं कि ये चीज़ें दुनिया में हो रही है जिस पे और चीज़ें होना चाहिए। तो इसीलिए ये मेरा लॉन्ग वीडियो पहला था जो राजनीति पे था, और मैं हर किसी को इनवाइट करता हूँ कि आप सब जो है राजनीति पे बात कीजिए, राजनीति से जुड़िए, पढ़ाई लिखाई को इम्पोर्टेंस दीजिए। अगर आप 12th किए हैं तो ग्रेजुएशन कीजिए, ग्रेजुएशन किए हैं तो मास्टर्स कीजिए, मास्टर्स किए हैं तो PhD कीजिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूर कीजिए। पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि आपको एक अच्छी नौकरी मिले, पढ़ाई इसलिए कीजिए कि आपको सेंस हो, आपको एक बेसिक सेंस हो कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या दुनिया में होना चाहिए, क्या दुनिया में नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात करने की ज़रूरत है, और वो बात तभी होगा जब हमारे पास नॉलेज होगा, हमारे पास जानकारी होगी, और उस जानकारी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि हम इस राजनीति की जो सफ़र है इसमें हम बहुत सारे लोगों को एक साथ जोड़ेंगे, और आगे भी बहुत सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और शेयर और लाइक और कमेंट तो ज़रूर करना है। और बाकी हम कंटिन्यू इस पे वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।